Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and I am also doing fine. So this video is going to be a chit chat with you all. Today I'm going to talk about something that all of us as an individual has faced it once in our lifetime, which is insecurities. I'm going to talk to you all about all the insecurities I faced myself while growing up. I'm gonna share with you all how I came across my insecurities and how I dealt with it and overcome it at the end. So without doing delay, let's get into the video. First insecurities that I had while growing up was my height. I have my dad and my mom, and between both of them, my dad is pretty tall, and I got the gene from my dad and my father, my grandfather's father. सबका height बहुत tall है, so I got the gene from them, and I am tall enough. So touch wood. Like height was never the matter of concern for me until and unless one incident happened in my school days. और ये बात है क्लास I think 6-7 का ऐसा कुछ है. One day what happened was हम लोग का स्कूल का like annual day function जो होता है that was about to happen. So I was someone who used to take part in all the extracurricular activities in school. Especially I never used to leave any opportunity of dancing in school. Like कुछ भी program होता था तो I was the first one to just raise my hand for taking part in the dance competition or in the dance programs. वहाँ पर ऐसा था कि all the dances teachers खुद कोरियोग्राफ करने वाले थे तो दे कॉल्ड अस एंड मैं भी चली गई. तो मुझे तो डांस का बहुत शौक था तो आई वेंट मेड अस स्टैंड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू हाइट. सो मेरा हाइट तो जैसे मैंने बहुत टॉल था तो आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड लास्ट में मैं खड़ी हो गई. पार्टनर डांस होने वाला था तो एवरी वन वॉज गेटिंग अ पार्टनर अकॉर्डिंग लाइक मैच करके हाइट मैच करके पार्टनर मिल रहा था. तो लास्ट में हम 2 लड़की बचे थे एंड लाइक हम दोनों में से दोनों का पार्टनर नहीं मिल रहा था. लाइक बॉयज वे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन डांस. तो वी वर जस्ट स्टैंडिंग देयर वेटिंग. तो फिर उसके बाद माई प्रिंसिपल्स वाइफ केम एंड ऐसे करके देख रहे थे कि क्या कहाँ पर क्या क्या डांस का क्या हो रहा है बोल के वो आके इसे देख रही थी. तभी क्या हुआ और डांस टीचर वो मैम ने बोला कि मैम ये दोनों का पार्टनर नहीं हो रहा है ऐसे बोल के बोला. तो मैम ने बोला कि इफ़ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़का नहीं मिल रहा है पार्टनर तो मुस्कान को लड़का बना दो ऐसे बोल के मैम ने बोला. तो ऐसा बुरा लगा उस टाइम कि मैं तो वहीं पर चुप हो गई. मैंने कुछ भी नहीं बोला. उस दिन प्रैक्टिस नहीं हुआ डांस का पोजीशन कैसा होगा तो बस वो हाइट मैच करके पार्टनर्स बना के फिर हम लोग को डिस्पर्स कर दिया. तो मैं चल गई. एज आई सेड कि मैं जब भी लाइक डांस जब भी होता था तो पार्ट लेती थी और मैं ही डांस सिखाती थी. आई यूज्ड टू मेक ग्रुप्स डांस ग्रुप एंड कोरियोग्राफी एंड आई यूज्ड टू बी द मेन सेंटर ऑफ फोकस. मैं ही खुद को ही रखती थी. तो आई यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइक रिकॉर्ड एंड अभी अचानक से मुझे लड़का बना देगा ऐसा बोल के बोला. तो आई फील सो बैड एंड आई जस्ट came back home and I said to my mom that Ama like why I am so tall. मुझे क्यों इतना टॉल बना दिया आपने. मैं क्यों इतना टॉल हूँ. मुझे कुछ भी करके मुझे शॉर्ट हाइट बना दो. मेरा हाइट कम कर दो. मुझे इतना लंबा अच्छा नहीं लग रहा है बोल के मैंने मम्मी को बोला. तो मम्मी started laughing. This was her word. I still remember. She said now you are feeling bad about your height but one day you will find your height as your asset. It will be an advantage for you. सो मम्मी को तो पता था कि ये कुछ कंसर्न होने का बात ही नहीं है हाइट तो. लेकिन मैं तो छोटी थी ना. सो आई हैड अ डिफरेंट माइंड सेट एंड शी सेड डोंट वरी दिस विल बी योर एसेट वन डे. योर हाइट विल बी द यूनिक फीचर दैट योर हाइट विल बी समथिंग यू विल बी प्राउड ऑफ ऐसे बोल के मम्मी ने बोला. तो मम्मी ने मुझे कंसोल किया लेकिन मैं फिर भी बुरा मान के बैठ गई. और फिर स्लोली आई ग्रू अप एंड देन ऐसे मेरा हाइट और बढ़ता गया. और how I overcome this insecurity of my height was just accepting myself. What can I do more than that. And अभी मुझे क्या लगता है कि मैं थोड़ा और हाइट ज़्यादा होता तो अच्छा होता है. अभी ऐसा लगता है मुझे. So yes, that was my first insecurities as I faced in my childhood days.
अभी तो मुझे और आई एम बिकमिंग मोर सेल्फिश और यू से अ ग्रीडी पर्सन, जस्ट आस्किंग गॉड टू इंक्रीज माई हाइट मोर इफ इट इज़ पॉसिबल, बट अभी पॉसिबल नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरा एज हो गया है उतना कि अभी कुछ हाइट बढ़ने वाला तो कुछ चांसेस नहीं है. So anyway, and yeah, this was my first insecurities. So moving on to second insecurities. I think this second insecurities is something which is very common. Like each and every one of us has somewhere, like in some point of our life, we have faced it. Especially girls, we have faced it. So that is not physical body, body weight. So when I was born, I was pretty healthy. मेरा मॉम मेरे डैड ने बोला, एवरीवन बोलते हैं कि मैं हेल्दी थी, लेकिन एज आई जॉइंड माई स्कूल आई ग्रेजुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आई यूज्ड टू बी स्किनी, एंड स्पेशली जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो दैट स्कूल में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था मुझे, क्योंकि मेरा बोर्ड चेंज हुआ और आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड आई वॉज साइंस स्टूडेंट. सो मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता था, तो ट्यूशन्स भी था, दो ट्यूशन था, तो मे बी फॉर दैट मैटर उसकी वजह से मेरा वेट नहीं पुट ऑन हो रहा था. आई यूज टू ईट लाइक मैं ठीक ठाक ही खाती थी, उतना ज़्यादा भी नहीं खाती थी. माई 10 लाइक बोर्ड के टाइम में मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था. आई वॉज ऑलमोस्ट 48 kg. एंड ऊपर से मैंने जैसे बोला आप सबको कि मेरा हाइट लंबा था, तो इफ़ यू आर टॉल हाइटेड एंड यू आर लिटिल बिट थिन, इट लुक्स लिटिल weird, it looks bad. So अगर आपका हाइट शॉर्ट है और आप थिन है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यही था कि as I grew up to be a skinny person, and actually to be honest, मुझे वेट का बारे में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरा आसपास में जो भी लोग थे, माय फ्रेंड्स, माय फैमिलीज, दे नेवर यूज्ड टू मेक मी फील इनसिक्योर अबाउट माय बॉडी. एंड और मुझे भी कभी कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं बहुत पतली हूँ या कुछ हूँ. मैं जब कॉलेज में पहुँची तो मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन्वायरमेंट, लाइक चेंज टू वाटर और समथिंग लाइक दैट, मेरा वेट पुट ऑन हो गया. लाइक आई गेंड 8 kilos वेट. मेरा फर्स्ट ईयर का ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा वेट गेन स्टार्ट हो गया, और 56-57 में हो गया था मेरा वेट. सो ऑल ऑफ सडन मेरा वेट भी बढ़ गया था. तो तभी आई रियलाइज्ड, मुझे तब तक कुछ रियलाइजेशन नहीं था कि मैं स्किनी हूँ या कुछ हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आता था कि आई यूज्ड टू स्टे इन माय होम. मैं ज़्यादा घूमती नहीं थी, बस स्कूल ट्यूशन, फिर ट्यूशन. कभी मेरा ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ किसी के साथ कि किसी ने मुझे बहुत बुरा बोला हुआ है अबाउट माय बॉडी वेट. था कुछ लोग जैसे कि व्हेन फैमिली फंक्शन जब होते थे, फैमिली का गैदरिंग होता था, तभी माय एल्डरली पीपल दे यूज्ड टू टेल मी कि हमारा थोड़ा वेट कम है, लाइक अभी थोड़ा बढ़ेगा तो अच्छा लगोगी, ऐसा ऐसे बोलते थे मुझे. और कोई तो बोलते थे कि हवा तुम्हें उड़ा देगा, ऐसे करके बोलते थे. कुछ पत्थर पकड़ के रहना, नहीं तो तुम्हें हवा उड़ा देगा, ऐसे करके बोलते थे. कुछ कमेंट पास करते थे दादा दादी, ऐसे सब जो भी थे, वो दे यूज्ड टू टेल मी. और कभी ना मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब मेरा वेट गेन हुआ, दैट टाइम मेरे कॉलेज का टाइम जब मेरा वेट गेन हुआ, तभी आई रियलाइज कि मैं थोड़ी मैं पतली थी. क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ देखा, अपना खुद का फ़ोटोज़, और मैंने कंपेयर जब किया, ऐसा कंपेरिजन तो होता है ना आपका कि अभी आप कैसे दिखते हो और 5 years आगे कैसे दिखते थे. तो व्हेन आई कंपेयर्ड, दैट टाइम आई रियलाइज कि येस आई वाज स्किनी. मुझे तब रियलाइजेशन हुआ. मे भी मेरा फास्ट मेटाबॉलिज्म था. ऐसा नहीं था कि मैंने खाना नहीं खाती थी, मैं खाना मतलब राइस थोड़ा कम खाती थी, लेकिन राइस के अलावा जो भी होते हैं, रोटी या ऑल द थिंग्स, फास्ट फूड बहुत खाती थी. तो उस हिसाब से तो मेरा वेट स्कूल टाइम में बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा उस टाइम. तो मे बी उस टाइम मेरा बॉडी का हार्मोन्स वैसे काम कर रहा था कि नहीं हो रहा था वेट. लेकिन जब मेरा थोड़ा चेंज हुआ इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, तभी मेरा कॉलेज का टाइम में मेरा वेट गेन हो गया. तो ये था मेरा वेट के बारे में.
I feel that weight should never be a concern, you know. आप अच्छे से खाओगे तो वो लग जाएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो मतलब बॉडी में आपका वैसे ही फंक्शन, या बॉडी इज़ फंक्शनिंग इन दैट वे कि आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, और वट एवर यू आर हैविंग इट दैट यू नो मेटाबोलाइज ज़्यादा जल्दी हो रहा है, रैपिडली मेटाबोलाइज हो रहा है. तो या दिस वॉज द थिंग about my second insecurities. Now moving on to my last insecurity, which is my teeth. You see guys, I have little crooked teeth. I see videos like मैं देखती हूँ YouTube में people are talking about their insecurities, and teeth is also some people's insecurities, but मेरे केस में ऐसा नहीं था. I never had insecurities with my teeth. Like if I have to talk about my insecurity, this will obviously come in the picture, but मुझे नहीं लगता है, कभी भी मुझे नहीं लगा कि ये मेरा इनसिक्योरिटी हो सकता है, बिकॉज आई फील ये दिस इज समथिंग दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इज समथिंग दैट मेक्स मी यूनिक. दिस डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम people. I see my face in the mirror, of course, so I see this teeth, and sometimes मुझे लगता था कि I can change it, I can fix it. मुझे लगा था ब्रेसेस इज़ अवेलेबल, सो मैं लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया. ब्रेसेस लगाने से बहुत you have to go through a lot of pain. I didn't opt that option, but this is also insecurities. लाइक इनसिक्योरिटी की लिस्ट में आता है, लेकिन मेरे लिए कभी इनसिक्योरिटीज नहीं था. ये था मेरा इनसिक्योरिटीज, हाइट, वेट. दिस वॉज द इनसिक्योरिटीज. बट अभी व्हेन आई सी माई सेल्फ growing, I feel that is just all a period of time. What I want to say to you all at last is that every one of us is, unique. We are different. We have different body features. We have different facial features. Altogether we are completely different. And God has made us with certain flaws, like certain way. And we have to accept that this body, ये तो अब भगवान ने दे दिया है, इसे आप चेंज करके कर सकते हैं. यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन. इफ यू हैव एनी इनसिक्योरिटीज, देयर आर वेज, लाइक देयर आर आर्टिफिशियल वेज, यू कैन गो फॉर इट. देयर आर ऑल्सो नेचुरल वेज, यू कैन गो दैट एंड जस्ट फिक्स योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि मेरा ये फीचर अच्छा नहीं है, मेरा नोज अच्छा नहीं है, मेरा आइज अच्छा नहीं है, आजकल तो मार्केट में यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन जो यूज़ करके आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं. लेकिन आप वो चीज़ तभी करिए व्हेन यू योर सेल्फ फील मुझे करना चाहिए. यू शुड नॉट डू इट बिकॉज दूसरा लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं. यू आर चेंजिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स, देन दिस इज कम्प्लीटली अ नॉनसेंस. आई फील because one who care for you, the one who loves you, they will accept you just the way you are. Just don't compare yourself with anyone. Just love yourself. Just accept yourself the way you are. You should not compare yourself. If you start comparing yourself with anyone, you will always feel less, because there are billions of people in this earth, and they are more perfect from your point of view. But somewhere someone will be there who will think you also as a perfect person. If you accept yourself and you bring out yourself with confidence, then everything will look good. सभी का होता है, बस अपना इनसिक्योरिटी को देखिए कि सच में इनसिक्योर है आप. इनसिक्योर आपको कौन बना रहा है, और जो लोग आपको इनसिक्योर बना रहे हैं वो लोगों से दूर रहिए. हैव सम डिस्टेंस विद दैट पीपल. डोंट बी इन कॉन्टैक्ट विद देम. डोंट जस्ट who are they, like what they have done for you. If they are judging you for your body, or if they are judging you for something, then why are you with them? They bring negativity to your life. They have negative mindset, and just ultimately like bringing negativity in your life. So if they are bringing negativity in your life, just stay away from them. It's that simple, right? As a teenager, you have to face a lot of insecurities. Like if you accept yourself, that will be very easy for you. But if you just start complaining, comparing with others, then nothing gonna happen. So yeah, accept yourself. मैंने भी अपना insecurities accept किया, और अभी when I see myself, like मैं जब मेरे स्कूल टाइम का वर्जन को देखती हूँ, तभी I feel like मैं बुरा चीज़ें तो याद ही नहीं करती हूँ. बस I take good things and just I smile and just I move on in life. So your body part will never remain constant. Every year some part of your body will change.
when you compare yourself with your previous photos, or we will get wrinkles in our face, we will get old, we will get our hair gray. So that will not matter. This everything, these external features are not to show others. This is your face, your body, accept it, and good with your heart. Be good to people who are good to you. Talk to people who give you positivity in your life. Talk about your uh, other things to people who take updates of your life. I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Thank you for watching me till the end, and I will be back with another video very soon. Till then, stay safe, take care, lots of love. Bye.